क्या दुनिया में फिर से आने वाला है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? कोरोना से दुनिया भर में कितनी मौतें हुई? कोरोना का कौन सा वेरिएंट डोमिनेटिंग है? कोरोना से बचने के लिए कितनी वैक्सीनेशन बनी थी? लॉन्ग कोविड के बारे में हम सब क्या जानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कोरोना वायरस जिसने किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में तबाही लाकर रख दी थी। कोरोना वायरस के आने से सारी दुनिया कुछ टाइम के लिए थम चुकी थी। मौतों के कारण शमशान घाट भरे पड़े थे और आलम यह था कि लोग अपनों को अंतिम विदाई भी नहीं दे सकते थे। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर इंसान की जिंदगी पर असर डाला। किसी की जान गई, कई लोग आज तक कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट से परेशान हैं। आज हम 2025 में खड़े हैं बेखौफ और निश्चिंत। कोरोना काल जैसे अब हमारे लिए एक अतीत बनकर रह गया, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म होने वाली चीज नहीं है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। एक और बार खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस अब फिर से वापसी कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वायरस के बारे में सारी खबर। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? कोरोना वायरस के जन्म की जगह फिलहाल कई जगह मानी जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस पहले बैट्स यानी कि चमगादड़ से फैला था, जैसे बहुत से कोरोना वायरस फैलते हैं। वे मानते हैं कि वायरस फिर किसी और जानवर जैसे रकून डॉग्स, सिवेट कैट्स या बांस चूहों को संक्रमित किया होगा और इन जानवरों से जब लोगों ने मांस काटा होगा तो उनको भी लग चुका होगा। ये घटना वुहान के एक बाजार में हुई थी, जहां नवंबर 2019 में पहले एक ह्यूमन केस सामने आया था, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि कोविड-19 इसी तरह से फैला था या फिर किसी और तरीके से। कुछ लोग मानते हैं कि वायरस किसी शोध प्रयोगशाला से लीक हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर पर्दा नहीं उठा है। दूसरा सवाल है कि कोरोना से दुनिया भर में कितनी मौतें हुई? संभवतः 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 7 मिलियन से ज्यादा मौतें कोविड-19 के कारण हुई, लेकिन असल संख्या इससे 3 गुना ज्यादा हो सकती है। अमेरिका में हर हफ्ते औसतन 900 लोग कोविड-19 से मर रहे थे। बुजुर्ग लोग इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हुए। पिछले साल 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग अमेरिका में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मौत का लगभग आधा कारण थे। WHO के निदेशक टेड्रोस ने कहा, हम कोविड के बारे में अतीत में नहीं बात कर सकते क्योंकि ये अभी भी हमारे साथ है। अब तीसरा सवाल है कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट डोमिनेटिंग है? कोरोना वायरस में म्यूटेशंस बार बार होते रहते हैं, जिससे नए वेरिएंट्स यानी कि नए प्रकार बनते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें ग्रीक अक्षरों में नाम दिया है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट 2021 में अमेरिका में सबसे ज्यादा फैला था और इसने अस्पताल में भर्ती होने की दर को दुगना कर दिया था। फिर नवंबर 2021 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, जो बहुत तेजी से फैलता गया। हालांकि ये डेल्टा की तुलना में कम गंभीर था। अब ओमिक्रॉन के कई सब वेरिएंट सामने आए हैं, जैसे कि अमेरिका में XCC नामक वेरिएंट प्रमुख हो गया है। चौथा सवाल उठता है कि कोरोना से बचने के लिए कितनी वैक्सीनेशंस बन चुकी हैं? वैज्ञानिकों और वैक्सीन निर्माताओं ने कोविड-19 वैक्सीन्स बहुत जल्दी तैयार कर ली थी, जिससे लाखों लोगों की जान बच पाई। चीन द्वारा वायरस की पहचान किए जाने के 1 साल बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन ने फाइजर और मोडर्ना वाली वैक्सीन बनाई। चीन द्वारा वायरस की पहचान किए जाने के 1 साल बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन ने फाइजर और मोडर्ना द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मंजूरी दी। इसके बाद नोवावैक्स जैसी पारंपरिक वैक्सीन भी बनाई गई। हालांकि गरीब देशों में इनका वितरण धीमा था, फिर भी WHO का कहना है कि 2021 के बाद दुनिया भर में 13 अरब से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए थे। विदेश के अलावा भारत में भी कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। रूसी वैक्सीन को मान्यता देने से पहले भारत में विकसित 2 वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी थी। इनमें थे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया था, जबकि कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लैब में बनाया गया था। मालूम हो कि कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। अब पांचवें सवाल की बात करें तो लॉन्ग कोविड के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं? लाखों लोग कोविड-19 के बाद एक लंबे समय तक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसे लॉन्ग कोविड कहा जा रहा है। इस स्थिति में कुछ लक्षण जैसे कि थकान, ब्रेन फॉग यानी कि स्मृति और सोच में दिक्कत आना, दर्द और हृदय से संबंधित समस्याएं कई महीनों या सालों तक बनी रहती हैं।
डॉक्टर्स अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि क्यों कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड होता है। ये हल्के संक्रमण के बाद हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि टीकाकरण से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लॉन्ग कोविड के कारण क्या है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि कोरोना वायरस के कुछ अंश शरीर में लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग कोविड का असर दिखने लगता है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि क्या कोरोना वायरस फिर से आने वाला है। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी और अब चीन से एक ऐसे ही वायरस की खबर सामने आ रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब एक और बार फिर से ऐसा अस्पतालों में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर चीन में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौत का आतंक भी देखने को मिल रहा है। ठीक 1.5 साल बाद चीन में एक और वायरस दस्तक दे चुका है। इस वायरस का नाम है HMPV। इसके आने का असर यह है कि अस्पतालों में ना खत्म होने वाली लाइन लग चुकी है। लोगों के चेहरे पर मास्क और जहन में अनजानी मौत का खौफ नजर आ रहा है। महामारी की आशंका के बीच खबर यह है कि चीन एक साथ 4 वायरस हवा में फैल चुके हैं। इन्फ्लुएंजा ए HMPV यानी कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के वायरस तेजी से हवा में फैल रहे हैं। HMPV का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा उस समय कोरोना का था, यानी कि ये वायरस भी हवा के जरिए फैल सकता है। जिस तरीके से चीन ने कोरोना के टाइम पर चुप्पी साध रखी थी, ठीक उसी तरीके से इस बार भी चीन इस वायरस के अटैक को लेकर खामोश है। लेकिन खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक अलर्ट पर जा चुके हैं। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है, और अगर ये सच होने वाला है तो क्या दुनिया फिर से इस महामारी के लिए तैयार है या फिर नहीं। कोरोना वायरस और इस नए वायरस पर आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।